अनुबंध कर्मचारी राजभवन के समक्ष प्रत्येक दिन एक उम्मीद के साथ जगते हैं कि शायद आज हमारे समस्या का समाधान होगा, परंतु फिर वही शाम नाउम्मीदी के साथ गुजरती है कि अब तक कुछ नहीं, खाली हाथ बस दिन भर बैठे थे और आगे भी बैठे रहेंगे। परंतु ये जज्बा राज्य के हर कर्मचारी में है कि अपनी हक की लड़ाई के लिए हम आगे बढ़े हैं और उसे पूर्ण होने तक संघर्ष करते रहेंगे। इसी कड़ी में आइए एक अनुबंध कर्मी से मिलते हैं जो कि वर्तमान दशा और दिशा दोनों को तय करेंगे कि आखिर अब आंदोलन किस तरफ जाएगा, हमारा आगे का रुख क्या होगा, सरकार किस परिस्थिति में हमारे लिए सुनवाई कर रही है। सबसे पहले हमारे अनशनकारी भाई बहनों के लिए क्रांतिकारी जोहार। आज हम लोग के लिए एक नई सुबह, रोज़ हम लोग के लिए नई सुबह होती है और रोज़ आशा की किरण जगती है। लगता है ऐसा उम्मीद कि आज कुछ होने वाला है, चूँकि हम लोग पिछले 17 जनवरी से आज 14 फरवरी इस बीच के दिनों में हम लोगों ने जो रोड पर सो करके बिताने का काम किया है, इसके लिए सरकार से हम लोग एक ही मांग को लेकर के यहाँ आज सड़क पे आमरण अनशन, धरना इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं कि हम लोगों के जीवन के साथ कुछ अच्छा हो जाए। कुछ अच्छा कहने का मतलब कि जो हम लोग को सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, अनुबंध के बेस पे जो काम करा रही है इतने दिनों से, इसके लिए और उसके बाद भी वेतनमान जो हम लोग का है, जो हम लोग का तनख्वाह है, जिस पे हम लोग की आजीविका चलती है, इस पता नहीं किस सोच के साथ हम लोग का इतना कम वेतन पे हम लोग को काम कराया जा रहा है। हमें लगता है कि इस वेतन में ना तो हम लोग अपने बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ना अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, ना अच्छा कपड़ा पहना पाएंगे, अपना पेट भी नहीं भर पाएंगे। इस सब चीज़ों को सरकार जानती है, सबको मालूम है आज की महंगाई। इतने कम वेतनमान के बाद भी हम लोग साहस के साथ डटे रहते हैं अपने अपने कर्मों पे। ठीक है, कहीं से कोई भी हम लोग अपने काम के प्रति कोताही नहीं बरते हैं। इसका वानगी अगर देखना हो तो इस पूरा देश, पूरा झारखंड इस चीज़ को देख चुका है कि हम लोग कोविड में कैसे जिए हैं। हमारे कुछ साथी कोविड में अपनी जान दे चुके हैं और अभी कुछ झेल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बेघर हो गए, किन्हीं के घर से 2-2, 3-3 लाशें निकली हैं इस कोविड में, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने अपना साहस नहीं तोड़ा। आज उसी का नतीजा है कि हम लोग को इस उम्मीद के साथ हम लोग सरकार से एक साथ समायोजन के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद भी हमको लगता है कि सरकार पता नहीं क्या हम लोगों से कमी हो गई है, कहाँ हम लोग चूक किए हैं अपनी सेवा में कि सरकार आज तक हमारी बातों को इसको सीरियस नहीं ले रही है। अभी तक हम लोग के तरफ से जो प्रयास है उसमें सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव पहल अभी तक हमें, रोज़ सुबह हम लोग जो इसको उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज कुछ नया पहल होगा, लेकिन अभी तक हम लोग को निराशा हाथ लगी है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं और ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आने वाला अगला सुबह एक सुनहरा सुबह लेके आएगा। हम लोग सीधा समायोजन की तरफ जाएंगे और हम अपने आप को सेफ फील कर सकेंगे। और अगर हम अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगे, अपने आप को मजबूती नहीं दे सकते हैं, चूँकि हमारा जीवन अधर में लटका हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी सेवा देने में भी अपने आप को खोटा महसूस करेंगे। हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक को सेवा नहीं दे पाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खोट है कि हम मानवता के साथ सेवा अगर न दे पाएँ सिर्फ इसलिए कि हम अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं और हम अनुबंध कर्मी हैं। हमें बहुत जगह चोट मिलता है, सेम काम करते हैं, बराबर काम करते हैं, लेकिन तनख्वाह के नाम पर हमको उसका 1/4 मिलता है परमानेंट के बराबर, और उसमें हम उसी साहस के साथ अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं और उसी मजबूती के साथ
समाज सेवा कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, मरीज की सेवा कर रहे हैं। आपका परिचय? नित्यानंद त्रिपाठी, लैब टेक्नीशियन, सदर हॉस्पिटल गढ़वा। जी हाँ, एक कहावत है कि यदि बच्चा रोए नहीं तो माँ भी उसे खाना नहीं देती है। बच्चा रोए नहीं तो माँ भी उसे खाना नहीं देती है। इसी उम्मीद में सरकार ने जो बेहतरी का कार्य पूर्व में किया है, शायद अनुबंध कर्मी उसकी सराहना करते हुए भी अपनी मांगों को लेकर आज सड़क पर हैं और सबों ने यह उम्मीद रखा है कि यही हेमंत सरकार, जो एक स्लोगन है कि हेमंत है तो हिम्मत है, अनुबंध कर्मियों में भी यह हिम्मत है कि अब उन्हें भी इन्हीं से न्याय मिलेगा और न्याय की आस लेकर 29 दिनों से हड़ताल पे और 22 दिनों से अनशन पर डटे हुए हैं रांची के राजभवन के समक्ष।